ओके, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है पीएच। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहें। पीएच को बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ और पीएच का ये डिटेल वीडियो है मतलब। ठीक है, तो इसमें पीएच का महत्व भी समझेंगे। तो पिछले हम क्या करेंगे, पीएच को समझने से पहले अपने को क्या है, अम्ल और क्षार को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्हेनियस जी ने बताया था, एक बेसिक पहले जानकारी दे दूं कि आर्हेनियस जी ने जो बताया था, ठीक है, वो क्या बताया था कि जो एसिड होगा यानी कि अम्ल होगा, वो एसिड क्या करेगा, जलीय विलयन में H+ देगा। ठीक है, और जो बेस होगा वो क्या करेगा, जलीय विलयन में OH- देगा। ठीक है, तो पीएच क्या है, पीएच बेसिकली एक मेजरमेंट है किसका, एसिड और बेस के इसमें प्रबलता की, कि कोई भी जो सोल्यूशन है अम्ल होगा या क्षार होगा, और अम्ल होगा या क्षार होगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इसको हम बेसिकली पीएच के थ्रू मेजर करते हैं या पीएच के थ्रू मापते हैं। तो पीएच क्या है, पीएच एक स्केल है, जैसे वाटर हो गया, लिक्विड हो गया, उसको हम लीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान हो गया, उसको हम केजी में मेजर करते हैं। उसी तरह किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी विलयन का, ठीक है, अम्ल होगा या क्षार होगा, या अम्ल या क्षार की उसकी क्या पोटेंशियल है, उसको हम क्या है पीएच के थ्रू करते हैं। तो पीएच का मतलब बेसिकली होता है पोटेंस, ठीक, H+ आयन। ठीक है, यहाँ पे या हाइड्रोजन आयन। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं इसको पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ, ठीक है, H+ आयन और हाइड्रोजन आयन। ठीक, तो बेसिकली पीएच क्या हो जाएगा, किसी पोटेंशियल मीन्स होता है स्ट्रेंथ या शक्ति, सीधी सी बात, उसके अंदर निहित शक्ति। तो हाइड्रोजन आयन का कितनी शक्ति होगा, ये पीएच के थ्रू हम मेजर करते हैं। तो पीएच स्केल में जो हमारे पास क्या होता है, 0 से लेके क्या है 14 तक के क्या होते हैं, हम स्केल रखते हैं। ठीक है, उसमें से जो उदासीन माना जाता है, वो उदासीन माना जाता है 7 को। ठीक है, एक ऐसा होगा उदासीन होगा। ठीक है, उदासीन होगा, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, इधर वाले जो होंगे 7 से जितने डाउनवर्ड पे जाएगा, ठीक है, यानी कि पीएच मान में 7 से पीएच मान जिसका जितना कम होगा उस वो उतना ही क्या होगा, अम्लीय होगा। इधर क्या होगा, एसिड होगा, यानी कि अम्ल। ठीक, एक ऐसा है 7 तक क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब पीएच स्केल में 7 तक मान बढ़ेगा तो क्या होगा, उतना ही कम एसिडिक होगा। जबकि जितना ही मान क्या होगा पीएच का 7 से पहले जितना कम मान होगा वो होगा क्या, हमारा अम्ल होगा। ठीक है, अब यहां से हम इसको डिफाइन कर दिए, इधर क्या है बेसिक इंस्टेंट बढ़ेगा, यानी कि क्षार बढ़ेगा। इधर क्या होगा, क्षार बढ़ेगा। तो ये क्या है, क्षार। अब इसको हम क्षार को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि जो उदासीन बिंदु है 7 है, 7 से जितना ही आगे जाएंगे हम उतना ही क्या होगा, वो अधिक बेसिक होगा। मान लो किसी सॉल्यूशन का पीएच 8 है, दैट मीन्स ये क्या है, बेस, क्योंकि 7 से क्या है, आगे है। 7 में उदासीन है, उदासीन का मतलब ना अम्ल होगा ना क्षार होगा, और 7 पीएच केवल H2O का ही होता है, केवल H2O का ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, हमारा अम्ल और क्षार की मेजर करने पीएच के थ्रू। ठीक है, अब हम ये हो गया कि पीएच के, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग होगा और एक क्या होगा, वीक होगा। तो हम इसको 3 में डिवाइड कर दें। ठीक है, सिंपल सा फंडा, 3 से 3, ये, ठीक, ये 7 तक के आगे आ सकता है। ठीक है, 7 क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। अब जो वह 0 से लेके, ठीक है, 3 तक होगा, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग यानी कि क्या होगा, प्रबल। ठीक है, ठीक, इधर अम्ल का साइड है तो ये हो जाएगा प्रबल अम्ल, करेक्ट। और ये हो जाएगा क्या, दुर्बल यानी कि वीक। ठीक, क्योंकि इधर क्या होता है, न्यूट्रल होते जा रहा है, न्यूट्रल होते जा रहा है, तो ये क्या होगा, वीक या फिर दुर्बल। ठीक, इसको मिटा देता हूं, ये तो समझने के लिए था। ठीक, अब ये हो जाएगा क्या, दुर्बल, वीक मीन्स क्या हो गया, दुर्बल अम्ल। ठीक है,
तो जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा 0 से 3 होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब अगर किसी के स्किन में पड़े तो सीधे सीधे जला देगा। ठीक है, अब 4 से लेके क्या होगा जो 6 तक होगा वो क्या होगा वीक एसिड होगा। ऐसे एसिड होंगे जो इसके अपेक्षा कम स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब कम असर डालेंगे। अब 7 वाला क्या हो गया ये। अब इसको हम क्या कर दे, इसको भी 3 में डिवाइड कर दिए ये, तो उदासीन यहाँ है तो इधर वाला भी वीक होगा और इसके बगल में ये दोनों क्या हो जाएगा वीक होगा। ठीक, वीक, वीक मीन्स क्या हो गया ये दुर्बल। ठीक है, ये भी क्या हो गया दुर्बल, ये क्षार है तो क्या हो जाएगा दुर्बल क्षार या वीक बेस। ठीक है, अब इधर 11 से लेके इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक, या 10 से इधर क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है यानी कि क्षार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये प्रबल क्षार। ठीक है, प्रबल क्षार। ठीक, तो ये हो गया क्या बेसिक चीज जो क्या है पीएच मीटर में अपने को लगता है। ठीक है, पीएच मीटर में 0 टू का है 7 पॉइंट होंगे। ठीक है, इन 7 पॉइंट में उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो जो 7 होगा क्या होगा न्यूट्रल पॉइंट आएगा, यानी कि जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा वो उदासीन होगा, ना अम्ल होगा ना क्षार होगा। अब उदासीन से हम क्या करेंगे इधर इसको एक्सपेंड करेंगे ऐसा। ठीक है, इधर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ क्या होगा तो राइट वर्ड में जा रहा है, मतलब 7 के बाद क्षार है तो क्षार 7 के बाद जिसका पीएच वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा बेसिक होगा यानी कि क्षार होगा। और 7 के बाद इधर क्या है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, मतलब 7 के अंदर इधर एसिड के केस में पीएच वैल्यू जितना कम होगा उतना ही वो अधिक एसिडिक होगा या प्रबल एसिडिक होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और 7 के बाद यदि कोई कोई किसी सोल्यूशन का पीएच बढ़ता है तब जाके वो क्या होगा वो अधिक क्षार होगा। तो दोनों में अंतर इसलिए होगा क्योंकि 7 पॉइंट अपना न्यूट्रल है। अब जब इसको दोनों तरफ से एक्सपेंड करोगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, मतलब ये बढ़ते क्रम इसमें संबंध हो जाएगा द्वित क्रम का। ठीक है, जिसको बोलते हैं एंटी प्रोपोर्शनल, और इसमें संबंध हो जाएगा क्या उत्क्रमण का। ठीक है, या बोल देंगे प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब जितना वैल्यू बढ़ेगा उतना ही क्या होगा अधिक क्षार होगा, और इसमें एंटी प्रोपोर्शनल यानी कि क्या होगा द्वित क्रम का संबंध होगा, मतलब जितना मान कम होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। तो ये हो गया क्या बेसिकली पीएच को की मीटर और उसका जो क्या क्या मेजर होंगे वो। ठीक है, तो ये हो गया का हमारा पीएच मीटर क्या होगा, तो पीएच मीटर का मतलब हो जाता है पी फॉर हो जाता है पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन आयन या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल मीन्स होता है कि उसके अंदर की शक्ति, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जो H प्लस की स्ट्रेंथ होगा वही क्या होगा अपना पीएच मान होगा। ठीक है, तो पीएच स्केल को हम क्या है 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। वी आर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। फर्स्ट इज एसिडिक, ठीक है, ये न्यूट्रल है और क्या ये बेसिक है। ठीक है, मतलब 7 के इधर क्या होंगे जो अम्ल होंगे और इधर क्या होंगे क्षार होंगे, और अम्ल और क्षार को भी हम क्या है 2 कैटेगरी में बांटे, एक क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और एक क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, या ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा जो न्यूट्रल से अब दोनों तरफ इधर बढ़ेंगे तो जो न्यूट्रल के पास पास होंगे, ठीक है, यानी 8 टू 10 होगा क्या होगा वो यानी कि वीक बेस होगा यानी कि दुर्बल क्षार। ठीक है, क्षार की बात करें तो, और क्या होगा 10 से जो 14 तक होगा 14 तक होगा वो क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, अब एसिड की बात करें अम्ल की बात करें तो अम्ल का बात में ये होगा कि जो 0 से लेके 3 होगा वो होगा क्या स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल, और जो 3 से लेके इधर 6 तक होगा वो क्या होगा दुर्बल अम्ल। ठीक है, और यहाँ का जो पॉइंट होगा लगभग लगभग न्यूट्रल माना जाएगा, जो परफेक्ट न्यूट्रल होगा वो क्या होगा 7 होगा। तो ये हो गया क्या बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में पीएच के बारे में। हाँ, इसको इंट्रोड्यूस किया था क्या सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, 1909 में। ठीक है, इन्होंने क्या है पीएच के बारे में बताया था। ठीक है, इन्होंने पीएच के बारे में बताया था कि पीएच क्या है किसी भी सॉल्यूशन का क्या है एसिड या बेस की मेजरमेंट होता है। तो सिंपल सी बात है पीएच क्या होगा, यदि हम किसी चावल को लें तो हम केजी में मेजर करेंगे, किसी लिक्विड को लें तो हम लीटर में मेजर करेंगे, तो कोई क्या हो ऊर्जा हो तो जूल में मेजर करते हैं। उसी तरह एसिड और बेस की पोटेंशियल को हम किससे मेजर करते हैं पीएच से मेजर करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले स्क्रीन शॉट ले लो जो मिटाऊंगा मैं। ठीक।
अभी तक हम जाने थे कि पीएच क्या है, H प्लस की पोटेंशियल को मेजर करता है। तो कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, जिसमें एसिड या बेस है, तो इसमें एसिड है तो H प्लस की संख्या है, तो कुछ OH की माइनस की भी संख्या होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, OH की संख्या है तो कुछ हद तक क्या होगा, H प्लस की भी संख्या होगी, ठीक है। तो इस प्लस की संख्या को हम क्या है दर्शाने के लिए, ठीक है, पीएच वैल्यू को रखते हैं। तो पीएच वैल्यू में क्या होगा, 10 टू पावर -14 अपने को मेंटेन करके चलना है, क्योंकि 1 के लिए क्या हो जाएगा 10 टू पावर 1, ठीक है, 2 के लिए हो जाएगा 10 टू पावर 2, 3 के लिए हो जाएगा 10 टू पावर -3, ठीक है। तो ये -3 चलता जाएगा, ठीक है। और इसको हम कोई भी विलयन में सांद्रता क्या होगी, H प्लस और OH माइनस की। तो जैसे 1 0 के लिए क्या हो जाएगा, इधर रख देते हैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और इधर रख देते हैं OH की माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको अपने को मेंटेन करना है कितना, 10 टू पावर 14 में। यदि यहाँ पे 0 है तो क्या हो जाएगा, एसिड, यदि एसिड क्या है 10 टू पावर 0 0 है, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 0। अब 10 टू पावर 0 है तो इसका मतलब OH की संख्या क्या हो जाएगा, 10 टू पावर -14, ठीक है। अब OH की संख्या यदि 2 है, ठीक है, H प्लस की संख्या सॉरी सॉरी 1 है, तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर -1, ठीक है। तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी 10 टू -30। अब ये 2 हो तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा -2, और तो ये क्या हो जाएगा, इसको 40 मेंटेन करना है, 2 माइनस कर देंगे तो 10 टू पावर -12, और ये हो जाएगा 10 टू पावर -3, तो ये हो जाएगा कितना 10 टू पावर -11, और ये हो जाएगा 10 टू पावर -4, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -10, ये हो जाएगा 10 टू पावर -5, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -9। इस तरीके से क्या है, ये क्या होगा, ये होगा 10 टू पावर -6, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -8। तो अपने को क्या है टोटल इसमें भी देखो तो भी क्या होगा 10 4 14, ठीक है, 11 11 3 14, ठीक है, 11 2 12 और 2 हो जाएगा 14। तो यहाँ पे क्या है 10 टू पावर -14 ही मेंटेन होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आगे इसको और 14 तक लेके जाने, अगर मेरे पास एक सोल्यूशन आया जिसमें H प्लस जो होगा, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा 10 टू पावर, ठीक है, -9, तो वहां पे क्या होगा, जो OH माइनस की कंसंट्रेशन होगा वो 10 टू पावर -5 होगा, तब जाके ये मेंटेन होगा। और यहाँ पे एसिड की क्या है, H प्लस की क्वांटिटी ज्यादा है, और हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जो H प्लस की क्वांटिटी ज्यादा है दैट मीन इज एसिडिक, वो क्या होगा एसिडिक होगा। इसको क्या है आगे 14 तक देख सकते हो, किताब में भी लिखा हुआ है, पर क्या है समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया भैया पीएच के बारे में नॉर्मल जानकारी। तो उम्मीद है पीएच समझ में आया होगा। तो पीएच का बहुत ही दैनिक जीवन में महत्व है, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, किसी भी सॉल्यूशन में क्या हो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है वो डिफाइन करता है पीएच, और उसी के बेसिस पे हम किसी भी क्या है सॉल्यूशन का क्या है को डिसाइड करते हैं कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या उदासीन होगा, ठीक है। तो क्या है हम क्या है पीएच मीटर को 14 मीटर में हम क्या करते हैं 14 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसका जस्ट आधा 50 हो जाएगा 7, और 7 हमारा क्या होता है न्यूट्रल होता है। 7 से डाउन जाने पे हम एसिडिक की ओर बढ़ते जाएंगे, और 7 से आगे जाने पे हम बेसिक की ओर बढ़ते जाएंगे। और एसिड को भी हम क्या है दो भागों में बांटे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ठीक। तो ये 10th तक में ये डिवाइडेड नहीं है, ठीक है, लेकिन 10th से ऊपर 12th वाले के लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम दो भागों में बांट दिए हैं, एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, इसमें भी एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो न्यूट्रल के क्लोज होंगे इसको 3 3 याद करने का तरीका, इसमें 3 3 डिवाइड में हम बांट दें, अब 3 3 में डिवाइड कर दें, इधर 3 और बाकी इधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ये न्यूट्रल के पास है इसलिए ये और ये हो जाएगा वीक, यानी कि क्या होगा दुर्बल, और जो लास्ट किनारे वाले हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एसिड की ओर है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस की ओर है तो स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट।
ओके ओके, यही समझाता हूँ ताकि पीएच मीटर जो है वो आंखों के सामने ही रहे। अब देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है। ठीक, चलो ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट मिटाते हैं, कॉपी में तो लिखे लिए होंगे। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली यूजेस ऑफ लाइफ, या डेली लाइफ में हम क्या यूज करते हैं। तो पीएच अपने को पता है, किसी भी चीज का क्या होगा, एसिडिक और बेसिक यानी कि अम्ल और क्षार का क्या है, मेजरेशन है, यानी कि मेजरमेंट है। हम इसी के थ्रू मेजर करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सा सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा या। ठीक है, तो पहला चीज क्या है कि जीवन में क्या है, हमारे पीएच का बहुत महत्व है, क्योंकि चीजें क्या है, दो तरीके के हो सकती हैं। ठीक है, या तो एसिडिक होगा या तो बेस होगा। ठीक है, तो कौन सा कितना एसिडिक है कितना बेस है, उस हिसाब से हम क्या है चीजों का कलेक्शन कर सकते हैं या उनका डेली लाइफ में यूजेस कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करें तो क्या है, हमारे हाथों को जला देगा जहां भी यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस करें तो वो भी हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, तो पहला पहला पॉइंट जो होगा दैनिक जीवन में हमारे पाचन की प्रक्रिया में पीएच का महत्व। ठीक है, पाचन की प्रक्रिया, ठीक, और पीएच, ठीक है, में क्या संबंध है। पाचन का प्रक्रिया क्या होगा, जब हम भोजन चबाते हैं तो क्या है, चबाने के कारण क्या होता है, ये हमारे क्या है स्टोमक में जाता है, यानी कि अमाशय में जाता है। ठीक है, ये अमाशय में गया तो अमाशय में क्या होता है, HCl जो है वो क्या है, एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हमारा जो भोजन का माध्यम है वो कैसा हो जाएगा, अम्लीय माध्यम हो जाएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जब हम खाएंगे और जब हमको उल्टी होगा या डकार आएगा तो हमको कैसा स्वाद मिलेगा, खट्टा खट्टा लगता है। और ये खट्टा लगने का कारण यही है HCl यानी कि अम्ल, और हम जानते हैं कि अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। और इसका रीजन यही है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम जब खा के रखते हैं पेट में, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आता है हल्का, इसलिए क्या होगा, ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है, जिसके कारण हमारा भोजन जो होता है वो ये क्या हो जाता है, एक परफेक्ट टाइप से पक जाता है, या फिर स्लरी सा बन जाता है, और क्या होता है उसमें अनवांटेड चीज नहीं होता जो आगे प्रोसेस में चला जाता है पाचन के लिए। तो यहाँ पे क्या है, पीएच का महत्व है। ठीक है, और यदि हम ज्यादा अन्य चीज खा लें जो क्या हो, अनपच सा हो, तो क्या होगा, हमारे शरीर में ज्यादा एसिड का प्रोड्यूसन होगा। ठीक, HCl एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, उत्पादन ज्यादा होगा, जिसके कारण ठीक है हमारा जो क्या है, हमें क्या है, जलन सा महसूस होगा। ठीक है, जलन महसूस होगा और हमको खट्टा खट्टा क्या आएगा, पेट से आएगा, डकार मान लो या उल्टी करोगे तो वो। ठीक है, तो यही कारण है कि हमारे पाचन के लिए HCl जरूरी है, और यहाँ एसिडिक मीडियम होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए हमारे अमाशय में जो स्टोमक में जो हमारा भोजन होगा उसका माध्यम कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, अब मैं मिटाऊंगा इसको। ओके, दूसरा है रक्त का पीएच जैविक प्रक्रिया। रक्त का पीएच जैविक प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लड होता है, उस ब्लड में एक चीज पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसको HB बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या है, रक्त से कैरियर और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन जो है क्या है,
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, तब इसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, ठीक है, जो आगे आके बहुत ही काम आएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो, ऐसा कंपटीशन में भी आएगा। और यदि HB यानी कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है तो इसको बोलेंगे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, करेक्ट, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो हीमोग्लोबिन है उसके लिए क्या है, जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू होती है वो 6.82, ठीक है, 6.82 होगा 7.8, ठीक है, 7.8। इसके रेंज में जो हमारा पीएच है वो रक्त का पीएच होना चाहिए। यदि ज्यादा एसिडिक हो गया तो ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, कम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब इसकी जो आकृति हो जाती है वो विकृत टाइप का हो जाती है, डिस्टॉर्टेड टाइप का हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन को अच्छे से बाइंड नहीं करेगा, और ऑक्सीजन को अच्छे से बाइंड नहीं करेगा तो हमारे ब्लड में या रक्त में जो क्या है ऑक्सीजन का सप्लाई है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा, जिसके कारण हमको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसलिए रक्त का पीएच हमेशा कितना होना चाहिए, नोट करके रख लो, 6.8 टू 7.8, ठीक है। तो ऐसा होने का कारण यही है क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होता है, एसिडिक मीडियम में आ जाता है, अधिक एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के क्षेत्र में आएगा, तब ये अपनी आकृति को क्या होता है, विकृत कर लेता है। विकृत करने का मतलब जो इसका वो रियल क्या है शेप होगा, उस शेप से अलग हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में इसको दिक्कत हो गया, कमी आएगी, जिसके कारण क्या है ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई हमारे बॉडी पे नहीं होगा। तो ये हो गया रक्त का पीएच का महत्व, ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थर्ड है लार का पीएच में महत्व, लार का पीएच, ठीक है, लार का पीएच, ठीक है। अपन जानते हैं कि हमारे मुंह में क्या है, लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिनसे क्या है लार निकलता है, जो भोजन को क्या करता है, स्लरी में कन्वर्ट कर देता है। स्लरी का मतलब क्या होता है कि जब हम इसको डालें तो ये आराम से नीचे चला जाए, ठीक है। और इसी में हमारे अंदर क्या होता है, दांत जो बना होता है कैल्शियम फास्फेट का, कैल्शियम, ठीक है, चलो हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, फास्फेट, ये जो दांत है, ठीक है, वो कैल्शियम इनेमल का बना होता है, इनेमल, ठीक है, ये इनेमल जो है क्या है, कैल्शियम फास्फेट है। अब ये कैल्शियम फास्फेट होने के कारण क्या होता है, क्योंकि जो कोई भी सॉलिड होगा वो क्या है लार में घुल जाएगा, लेकिन हमारा जो दांत है वो क्या है, कैल्शियम फास्फेट वगैरह का बना होता है, जिसके कारण क्या है ये घुलता नहीं है, ठीक है। अब घुलता नहीं है, कठोर पदार्थ है, तो इसकी उपस्थिति में जो पीएच है, ठीक है, पीएच वो 5.5 से यदि कम हो जाए, यानी कि इधर आ जाए, तो एसिड की मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एसिड की मात्रा बढ़ जाएगा तो ये दांत क्या है, ठीक है, हम जानते हैं कि एसिड खट्टा होता है, ये पीएच क्या करेगा, हमारे जो दांत हैं, ठीक है, ये जो हमारे दांत है, ये दांत हमारे क्या होंगे, सड़ने लगेंगे, ठीक है, क्या लगेंगे, सड़ने लगेंगे। तो इस सड़े हुए को हम दूर करने के लिए क्या करना है, पीएच को अपने को मेंटेन करना है। तो सिंपल सा बात है, ये क्या है, 7 से कम है, मतलब एसिडिक की ओर जा रहा है, मतलब एसिड है, एसिड माध्यम बन गया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जब दंतमंजन करेंगे, दंतमंजन करेंगे, ठीक है, या किसी डेंटिस्ट के पास जाओगे तो कैसा मंजन का सुझाव करेगा, वो होना चाहिए क्षारीय, ठीक है, जिसके कारण अम्ल और ये क्षार मिलके पीएच वैल्यू को कम कर देंगे, जिसके कारण हमारा दांत नहीं सड़ेगा। इसलिए कभी कभी जो लोगों का दांत अधिक सड़ता है तो उनका पीएच में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पीएच का मान अधिक होंगे तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम बढ़ जाएगा, और जो अधिक एसिड होता है वो डेंजरस होता है, ठीक है, जिसके कारण दांतों का क्या होंगे,
सड़ना चालू हो जाएगा। तो इसे बचने का उपाय यही है कि जो हमारा दंतमंजन होगा, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, ठीक है। और हमारा पीएच है क्या है, ये 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसके कारण क्या है, दांत नहीं सड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया पीएच का महत्व हमारे दांतों या मुंह के लिए, ठीक है। ओके, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी में नेक्स्ट अपन बता देते हैं क्या, ये हो जाएगा जो जीव है, ठीक है, जीव, ठीक है, पौधे हो गए, ठीक है, और जीव जंतु पौधे हो गए, और ठीक है, ये पौधे क्या करते हैं, पौधे सुरक्षा के लिए यूज करते हैं, सुरक्षात्मक उपयोग होता है पीएच का, ठीक है। हम जानते हैं कि एसिड क्या है, हमको जलन करता है, सीधी सी बात, जिसका पीएच जितना एसिड का होगा वो क्या करता है, हमको जलन करता है। अब देखोगे कि ये जैसे चींटी हो गया, ये हो गया क्या, जीव में क्या होगा, चींटी हो गया, ठीक है, ततैया हो गया, ठीक, बिच्छू हो गया, ठीक, हाँ, पौधे पौधे में क्या हो गया, पौधे में हो गया क्या, कटीले वाले पौधे, ठीक है, कटीले वाले पौधे हो गए, जैसे बबूल, कैक्टस, ठीक है, ये सारे कैसे हैं, कटीले वाले पौधे हैं, ठीक है। तो पौधे क्या है, इसका सुरक्षात्मक उपयोग करते हैं, ठीक है, उपयोग कैसा, क्योंकि जब हम क्या है चींटी के पास जाते हैं तो चींटी हमें काटता है, ठीक है। अब काटने से हमको उतना दर्द नहीं होता है, लेकिन जब वो क्या करता है, रिलीज कर देता है फार्मिक एसिड को, ठीक है, ये चींटी क्या करेगी, ठीक है, फार्मिक एसिड को रिलीज कर देगी, जिसके कारण वहां पे फार्मिक क्या है, अब एसिड है, और कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, इस चीज को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, जिसके कारण हमारे कटे हुए जगह पे क्या होगा, जलन होना चालू हो जाएगा, जिसके कारण जो जीव है और क्या होगा, उससे उसको सुरक्षित मिल जाएगा। सेम चीज यही अप्लाई होता है ततैया पे, सेम चीज अप्लाई होता है बर्रों पे, सारे के सारे क्या है, फार्मिक एसिड को रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण क्या है, वो अपना सुरक्षा कर पाते हैं। अब पौधे की बात करें तो कांटों के अंदर भी ये सेम चीज होता है, फार्मिक एसिड, ठीक है, या अन्य टाइप का जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो होंगे। जब ये क्या करेगा, जब हम पौधे के पास जाते हैं तो उसका क्या करेगा, जो कांटा है वो चुभता है। अब कांटा चुभता है तो क्या होगा, वो फार्मिक एसिड या किसी एसिड को हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देता है, वो हमारे शरीर में जाके जलन करने लगता है। तो इस तरीके से जो जीव है, ठीक है, एसिड तो क्या होगा, ये सारे के सारे एसिड है, और हम इनको किससे डिटरमाइन करते हैं, पीएच से, ठीक है। तो पीएच का महत्व इनके लिए भी है, अधिक क्या होगा, कम पीएच होगा तो अधिक एसिडिक होगा, अधिक एसिडिक होगा तो ज्यादा जलन करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखेंगे मिट्टी, ठीक, में पीएच और उत्पादन, ठीक है। कोई मिट्टी है जिसको हमको फसल लेना है, सिंपल सी बात है, कोई मिट्टी है जिसको हमको फसल लेना है, तो वो फसल का पीएच क्या होना चाहिए, पीएच जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 5 to 8, करेक्ट। 5 का मतलब ये हो गया ना ज्यादा एसिडिक है, और 8 का मतलब ये हो गया ना ज्यादा बेसिक है, ठीक है, क्योंकि 7 को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल मानते हैं, और 7 से आगे बढ़ते हैं इधर, ठीक है, 8 9 10, तो क्या होगा, वो क्षार की तरफ बढ़ेंगे, और कम होगा तो क्या होगा, हम एसिड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ना इस क्या है, ज्यादा अम्ल होना चाहिए ना ज्यादा क्षार होना चाहिए। तो ऐसा होने पे कंडीशन ये है कि वहां की जो उपजाऊपन हम उसको बेहतर मानेंगे। यदि एसिड की मात्रा बढ़ गया तो क्या होगा, उत्पादन में कमी आएगी, क्योंकि पौधे में क्या होगा, एसिड जो होगा पौधे को नुकसान कर देगा। ज्यादा बेसिक भी हुआ तो भी क्या होगा, पौधे के लिए नुकसान होगा। इसलिए ठीक है,
हम जब मिट्टी का परीक्षण कराएंगे तो उसमें एक परीक्षण होता है पीएच का भी, जिसमें पीएच का परीक्षण करके ये बताया जाता है कि आपके जमीन का पीएच लेवल क्या है। उस पीएच लेवल के अकॉर्डिंग ही हमको क्या है उसमें कुछ रसायन डालना पड़ता है। यदि हमारा पीएच आगे पीछे हो गया, बढ़ गया, ठीक है, तो पीएच बढ़ गया यानी कि एसिडिक है, पीएच बढ़ गया यानी कि सॉरी बेसिक होगा, और बेसिक है तो हम उस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ एसिड डालेंगे। और पीएच कम हो गया मतलब एसिडिक बढ़ गया, उस एसिडिक बढ़े हुए को काउंटर करने के लिए हम, ठीक है, कुछ बेस की क्वांटिटी डालेंगे, जिससे हमारा जो जमीन का है पीएच मेंटेन रहे और हमको कोई भी फसल का उत्पादन बेहतर हो। तो मिट्टी के लिए भी पीएच का इतना महत्व है। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा इसको अच्छे से समझाने का मतलब यही था कि आगे भी इसका काम आएगा। ठीक है, ठीक। तो मैं वैसे टॉपिक को टच कर रहा हूँ जो अच्छे टॉपिक हो और आगे चल के काम देगा। ठीक, तो ये हो गया क्या हमारे पीएच का महत्व। ठीक है, अगर पीएच में आगे पीछे होगा तो हमारे प्रोडक्शन में भी आगे पीछे आएगा। और इसको कम करने के लिए जैसे राखड़ वगैरह हो गया, राख वगैरह हो गया, ये सारे चीज हमको क्या है जमीन में डाला जाता है। जैसे राख हो गया, ठीक है, राखड़ हो गया, ठीक, ये क्या है पीएच को मेंटेन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे जमीन का पीएच क्या होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, इस लेवल पे रहेगा। इसी से हमको प्रोडक्शन बेहतर मिलेगा। क्योंकि किसी भी पौधा के लिए क्या है ज्यादा एसिड होना और ज्यादा बेस होना या अम्ल या क्षार का माध्यम बढ़ जाना, दोनों ही क्या होता है डेंजरस कंडीशन में होता है। वहां पे क्या होगा तो पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और पौधे सर्वाइव नहीं किएगा तो अपना उत्पादन भी कम मिलेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगला चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये 10वीं का बहुत कम समय में मैं खत्म कर दूंगा। ठीक, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एंड बाय बाय, टेक केयर। और हाँ भाई, सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार।